सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको पता है कि लोकतंत्र का पर्व का समय निरंतर कहीं न कहीं किसी न किसी मद से, कभी जिला पंचायत, कभी ग्राम पंचायत, कभी नगर निकाय, तो कभी ग्रेजुएट एमएलसी, तो कभी विधानसभा, तो कभी लोकसभा निरंतर चला करता है। बहुत बड़ी विडंबना इस बात पे है कि आज हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र बचाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करता है। उसका कारण ये है कि हम लोग अपने वोटरों को समझाने में असमर्थ हैं। हमारी सरकार भी, जो मौजूदा समय में सरकार चल रही है, वो भी असमर्थ है। उसका कारण मैं बताऊं, लोग नहीं चाहते कि पूरी तरह से वोटर अपने मतों का प्रयोग करें। समस्या ये है, जो रूलिंग पार्टियां होती हैं उनका ये प्रयास होता है कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा हमको वोट करें, और हर व्यक्ति अपने वोटर को रिझाने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन मैं सभी दलों से कहना चाहता हूं कि भाई, संगठनात्मक रूप से आप अपने आप को मजबूत करिए। और हां, हम उन आम नागरिक से, आम वोटर से एक निवेदन करना चाहते हैं, जागरूक होइए। देश आपके वोट से चलता है, अडानी अंबानी के नोट से नहीं चलता। आप अगर अच्छी सरकार चुन करके लाएंगे, अच्छे नेता चुन करके लाएंगे, तो समाज में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये खत्म होगा। तो उसके जिम्मेदार, उसका दायित्व तो आप पे भी जाता है। जागरूक बनिए और अपने वोट की ताकत को समझिए। अगर आपका वोट नहीं पड़ता है, या आपका नाम काउंटिंग में कहीं लिस्ट में नहीं आता है, या कहीं कहीं कोई ऐसी समस्या आती है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। चुपचाप हमारे समाज के लोग चुपचाप शांति से उत्पीड़न, प्रताड़ना सहना सीख लिए, क्योंकि कहा जाता है भ्रष्टाचार करने वाले से ज्यादा बड़ा आरोपी भ्रष्टाचार को प्रेरित करने वाला है। जैसे घूस लेना और घूस देना दोनों ही जघन्य अपराध है, परंतु केवल घूस लेने वाले को ही अपराधी माना जाता है। नहीं, ये गलत है। घूस देने वाला भी उतना बड़ा अपराधी है जितना कि लेने वाला। अत्याचार सहने वाला भी उतना बड़ा अपराधी है जितना बड़ा अत्याचार करने वाला है। आप आवाज नहीं उठाएंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र को बचाना है तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं समस्या कहां से है। अभी नगर निकाय के चुनाव में मैंने कई क्षेत्रों का सर्वे किया और लोगों से पता किया, फोन के माध्यम से। एक एक परिवार के सदस्यों के एक व्यक्ति का वोट है, लेकिन 5-5 व्यक्तियों का वोट नाम कट चुका है, लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ आप बड़ी आसानी से सह लेते हैं। ये सबसे बड़ा करप्शन है, ये सबसे बड़ा करप्शन है। इस करप्शन के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, लोकतंत्र सही सलामत नहीं रह सकता। आपकी एक वोट की कीमत बहुत ताकतवर है। आप इस राष्ट्र के निर्माण के बहुत बड़े अग्रदूत हैं। राष्ट्र निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए अपनी एक वोट की ताकत को समझिए
और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना शुरू करें। तो जो मैंने देखा कि कई कई मोहल्ले में कई कई एक ही परिवार के एक लोगों का वोट है और बाकी के सदस्यों का लिस्ट से नाम कट गया है, उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आपके वोट को काट करके, आपके नाम को काट करके जो ये षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है। आप अपने अधिकार का, क्योंकि आप ही राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता आप ही हैं। आपको राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है, त्याग है और आपको स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। तो आपको अपने वोट को मेंशन कराना पड़ेगा, लिस्ट में डलाना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग से सवाल करना पड़ेगा। जिस दिन हर एक व्यक्ति निर्वाचन आयोग से सवाल करना शुरू कर दिया, कहां है मेरा अधिकार, उस एक वोट का अधिकार कहां है, जिस दिन इस स्थिति में आप आ जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूं, आज हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने से इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि हमारे देश में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसका कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं, हमारी जागरूकता। तो सम्मानित साथियों, जागरूक होइए और अपने हक अधिकार के लिए, और जो सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में आपको मिला है, एक वोट की कीमत, एक वोट की ताकत, अडानी की भी वही है और एक गरीब व्यक्ति की भी वही है, एक गरीब किसान की भी वही है, एक सिपाही की भी वही है, एक जवान की भी वही है, एक आम नागरिक की भी वही है, और यहां तक कि जो व्यक्ति निहायत गरीब है उसकी भी एक वोट की कीमत है। यहाँ पे ना ही हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न पारसी है, न बौद्ध है, न ही कोई धर्म जाति पात, न ही कोई ऊंच है, न कोई नीच। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तुमने जो एक वोट की ताकत, समान अधिकार दे दिया है व्यक्तियों को, उस ताकत को समझने की जरूरत है। आज ये हमारा समाज समझ नहीं पा रहा है। इस लोकतंत्र के पर्व में अपने आप को सही से सेलिब्रेट नहीं कर रहा, और ये सवाल उठता है, निर्वाचन आयोग से सवाल है, निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन है। बहुत शर्मनाक बात है कि लखनऊ जैसे शहर में 35% वोट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये निर्वाचन आयोग का फेलियर है, और निर्वाचन आयोग के साथ साथ आम जनता का भी ये गलती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता हूं, जागरूक होइए। लोकतंत्र और संविधान को बचाने की केवल बात नहीं, काम करने की जरूरत है सम्मानित साथियों। इन्हीं सब, और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और शेयर करें। शेयर करेंगे, समाज में जो अशिक्षा और लोगों की जानकारी का अभाव है उससे लोग अवेयर होंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।